हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार आपको अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दो प्रीवियस वीडियो के माध्यम से हम लोग भारत के भौगोलिक परिचय के बारे में देखे। चलिए आज उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में देखेंगे तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है तथा विश्व का कितना % है। तो भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है तथा विश्व का 2.42% क्षेत्रफल है। यदि बात करें कि विश्व में भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो भारत का विश्व में 7वां स्थान आता है। यदि 6 उन देशों के नामों के बारे में बात करें कि कौन से वो 6 देश है जो कि भारत से ज्यादा क्षेत्रफल है, तो चलिए समझते हैं। एक विश्व के मानचित्र जो कि एक ग्राफिक के माध्यम से समझेंगे। मान लेते हैं कि ये एशिया महाद्वीप है, ये यूरोप महाद्वीप, यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप, यहाँ पे उत्तरी अमेरिका और यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। तो एशिया महाद्वीप में सबसे ऊपर यहाँ पे रूस और उत्तरी अमेरिका में यहाँ पे कनाडा। तो रूस के ठीक सामने कनाडा, कनाडा के ठीक नीचे संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि उत्तरी अमेरिका में 3 महत्वपूर्ण देश है, एक कनाडा, उत्तरी अमेरिका और एक मैक्सिको। तो रूस, कनाडा, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, इसके बाद चीन, चीन के बाद यहाँ पे आ जाते हैं ब्राजील, ब्राजील के बाद यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद इंडिया। यानी 6 देश कौन कौन से हैं, तो ये रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद भारत का स्थान आता है। यदि 8वें नंबर की कंट्री की बात कर ले तो वो है अर्जेंटीना। तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो भारत से सबसे अधिक एवं सबसे कम किन देशों की सीमा लगता है। तो भारत से सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला पड़ोसी देश वो बांग्लादेश है, जो कि सीमा की लंबाई 4,096 किलोमीटर है। तथा सबसे कम सीमा की बात करें तो अफगानिस्तान है, जिसकी सीमा की लंबाई 106 किलोमीटर, यानी अफगानिस्तान 106 किलोमीटर और बांग्लादेश 4,096 किलोमीटर। यदि तीसरे नंबर की क्वेश्चन की बात करें कि पड़ोसी देश पाकिस्तान एवं चीन से लगने वाले सीमा रेखा का नाम क्या है। तो पाकिस्तान से जो सीमा लगती है उसे रेड क्लिफ और जो चीन से लगती है उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। तो रेड क्लिफ लाइन की बात करें तो इसे जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तब इसे निर्धारित किया गया था 1947 में, और इसकी लंबाई 3310 किलोमीटर है। यदि मैकमोहन रेखा की बात करें तो भारत और चीन के बीच में है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में अपना सीमा लगाता है, और इसको सन 1914 में निर्धारित किया गया था। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 700 किलोमीटर है। एक अन्य रेखा है जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो है डुरंड रेखा, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में लगती है, जिसको सन 1896 में निर्धारित किया गया था। अगर उसकी लंबाई की बात करें तो 2640 किलोमीटर है, यानी उसको भी लिख लेते हैं डुरंड रेखा, जो कि 1896 में निर्धारित किया गया था। इसकी लंबाई 2640 किलोमीटर है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि स्थल एवं जल दोनों से जुड़े देश कौन कौन से हैं। तो थोड़ा सा मैप को देखिएगा। तो यहाँ पे है पाकिस्तान और ये है गुजरात। तो गुजरात के समय जो पाकिस्तान है उसका सीमा स्थल से और यहाँ पे अरब सागर है और जल दोनों से लगा है। फिर अगर पूर्व की तरफ चले तो यहाँ पे है बांग्लादेश। तो यहाँ पे बांग्लादेश जो कि स्थल और जल दोनों से लगा है। यदि और आगे की बात करें तो यहाँ पे है म्यांमार, जिसकी सीमा भारत के स्थल और जल दोनों से लगा हुआ है। यानी टोटल 3 देश ऐसे हैं जिसकी सीमा
भारत से जल और स्थल दोनों से लगा हुआ है, वो कौन कौन से हैं? तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि पाक जल संधि किन दो देशों के बीच में है? तो जो पाक जल संधि है यहाँ पे है भारत और श्रीलंका के बीच में जो एक जल संबंधित सुझाव है वो उसे पाक जल संधि कहते हैं, वो श्रीलंका और भारत के बीच में है। यदि नाम से जाने तो पाक मतलब कुछ लोग समझ जाएंगे कि पाक यानी पाकिस्तान, लेकिन इसको समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान नहीं, यहाँ पे श्रीलंका और भारत के बीच में है। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें कि भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से पड़ोसी देश से घिरा है? तो यहाँ पे है, यहाँ पे मिजोरम, यहाँ पे त्रिपुरा। तो त्रिपुरा जो राज्य है वो बांग्लादेश से, देखिए यहाँ पे बांग्लादेश है, बांग्लादेश से यहाँ पे पूर्व, पश्चिम और दक्षिण तीनों ओर से घिरा हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो सबसे अधिक एवं सबसे कम जलीय सीमा किन राज्यों के हैं? तो सबसे अधिक जलीय सीमा की बात करें तो यहाँ पे गुजरात राज्य का है। अगर सबसे कम सीमा की बात करें तो यहाँ पे गोवा है, गोवा की जलीय सीमा सबसे कम है। यदि दूसरे नंबर पर सबसे अधिक जलीय सीमा की बात करें तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश है। यदि सबसे कम में दूसरे नंबर पर बात करें तो पश्चिम बंगाल है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि मन्नार की खाड़ी कहाँ है? तो जो पाक जल संधि है वो बेसिकली मन्नार की खाड़ी से ही संबंधित है, जो कि श्रीलंका और पाकिस्तान भारत के बीच में है। एक क्वेश्चन आ जाता है कि एक बांध से क्वेश्चन आता है इसके बीच, तो एक रामेश्वर बांध है जो कि श्रीलंका और भारत के बीच में है। ये रामेश्वरम बांध जो राम की सेना श्रीलंका में जाने के लिए अपना बांध बनाई थी, जिसे राम सेतु के नाम से भी जाना जाता है, उसी के नाम पे लगभग इसे रखा गया है, इसका नाम रामेश्वर बांध। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 8 डिग्री, 9 डिग्री एवं ग्रैंड चैनल किन के बीच में है? तो 8 डिग्री, 9 डिग्री एवं 10 डिग्री चैनल की बात करते हैं तो यहाँ पे मिनिका और मालदीव के बीच 8 डिग्री चैनल, मालदीव और लक्षद्वीप के बीच 9 डिग्री चैनल, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच यहाँ पे है 10 डिग्री चैनल, और इंडोनेशिया यहाँ पे है, इंडोनेशिया और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच में जो चैनल है उसे ग्रैंड चैनल के नाम से जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं कि अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी में कितने द्वीप है? तो यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी में टोटल 204 द्वीप है और 43 द्वीप अरब सागर में है। उन 43 द्वीपों में से 36 द्वीप जो है वो केवल लक्षद्वीप में है, यानी बंगाल की खाड़ी में 204 और अरब सागर में 43 और 204 द्वीप बंगाल की खाड़ी में। अब भारत के संपूर्ण, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो भारत के संपूर्ण जलीय क्षेत्र की लंबाई कितनी है? तो यदि भारत के संपूर्ण जलीय क्षेत्र की बात करें तो इसकी लंबाई 7516 किलोमीटर, या कहीं कहीं 7516.5 या 6 किलोमीटर भी लिखा होता है। यदि मुख्य स्थलीय जलीय सीमा की बात करें तो उसकी लंबाई 6100 किलोमीटर है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछने में यदि क्वेश्चन को समझ जाए आसानी से तो इसका आंसर दे सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय जो मानक समय रेखा है किन राज्यों से होकर जाती है? तो हम लोग जानते हैं कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतरी जो रेखा है वो भारत के लिए मानक समय रेखा बनी हुई है। तो ये भारत के 5 राज्यों से होकर जाती है। कौन कौन से राज्य है? तो यूपी, एमपी, एपी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। यूपी माने उत्तर प्रदेश, एमपी मतलब मध्य प्रदेश, एपी माने आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। अगले क्वेश्चन की बात करें कि पिगमिलियन पॉइंट को और किस नाम से जाना जाता है? तो जैसे हम लोगों को पता है कि भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो पिगमिलियन पॉइंट है, जिसको अन्य नाम इंदिरा पॉइंट के नाम से भी इसे जानते हैं। इंदिरा पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। यदि मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछे तो यहाँ पे कन्याकुमारी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय अंतर लगभग कितना है? तो जो भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय अंतर है लगभग 30 मिनट है, 30 डिग्री है। जैसे अक्षांशीय की बात करें तो
8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, यानी इसके बीच में लगभग 30 डिग्री। और देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट, जो कि 30 डिग्री के लगभग करीब आता है। यदि जो कि हम लोग जानते हैं कि दो देशांतर रेखाओं के बीच में 4 मिनट की डिफरेंस होता है, यदि 4 मिनट से इसको गुणा करें तो लगभग 120 मिनट आता है। यदि 120 मिनट में 60 से भागा दे तो 2 आवर, यानी 2 घंटे का डिफरेंस होता है। यदि गुजरात में शाम को 5 बज रहे हों तो अरुणाचल प्रदेश में शाम के 7 बजेंगे, इसी के कारण। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आईएसटी एवं जीएमटी में कितने का अंतर होता है? तो आईएसटी मीन्स इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एवं जीएमटी मीन्स ग्रीनविच मीन टाइम। इनमें कितने का अंतर है? यानी ग्रीनविच मीन टाइम की बात करें तो यहाँ पे 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच मीन टाइम माना गया है। जीएमटी इससे जो 82.5 डिग्री पूर्व दिशा में है, 82.5 डिग्री देशांतर, तो यदि इसको 4 मिनट से गुणा करें तो लगभग गुणा करने पर आता है 330 मिनट। यदि इसको 60 से भागा देते तो आ जाता है 5 घंटा 30 मिनट, यानी 5.5 घंटे का अंतर है। यदि सुबह 5 बज रहा होगा जीएमटी में तो हमारे यहाँ 10:30 हो रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग इन बिंदुओं के साथ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को प्रीवियस वीडियो के माध्यम से जो बन सकते थे उसको देखें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।